अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रखे मेरे सोने की रब आप लोगों को। बेरोज़गारों को खुदा की ज़ात रोज़गार दे और बीमारों को खुदा की ज़ात शफ़ा दे। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। आप लोगों से जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक का शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। कुछ भी लिखने के लिए ना हो तो पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद ज़रूर लिख दिया करेंगे। बड़ी स्टोरी ये है कि वफ़ाकी वज़ीर हैं, मुशीर हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब उनके हवाले से। उन्होंने एक कल टीवी प्रोग्राम में बड़ी एक धमाकेदार किस्म की जो है वो न्यूज़ दी है और वो खबर दी है। और वो खबर है वो मेरे यूट्यूब भाइयों के लिए अब पानी ढूँढना पड़ेगा जिसमें चुल्लू भर पानी नहीं होता, वो चुल्लू भर पानी ढूँढना पड़ेगा कि वो पानी ढूँढा जाए और उसमें वो ज़रा गोता-शोता लगाएँ। मरेंगे नहीं, इनको समंदर में फेंकेंगे ये शर्म से फिर भी नहीं मरेंगे यूथ ये, लेकिन फिर भी चुल्लू भर पानी जो है वो ढूँढने की कोशिश की जा रही है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने दावा किया है कि ये जो बातें कर रहे हैं कि डील नहीं करनी और इमरान खान 100 साल तक अंदर बैठा रहेगा, ये तमाम का तमाम फ्रॉड है, झूठ है। इमरान खान साहब ने अप्रोच किया, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मतलब आप बाहर भेज दें, तो मैं बाहर जाके सुकून से, आराम से चुप करके बैठ जाऊँगा। तो इस पे ज़ाहिर है जब बात आगे चली, आगे तक गई, इमरान खान साहब ने ये जो रिक्वेस्ट की या इमरान खान साहब के जो कोई सगे हैं, सिस्टम में हैं या कोई बाहर है, उन्होंने जब अप्रोच किया कि इस किस्म की इमरान खान को कोई डील दी जाए या इस किस्म का इमरान खान साहब का समझौता किया जाए और इमरान खान साहब जो है अपनी बीवी समेत जो है वो मुल्क से चले जाएँ और ये जो मतलब कि रोज़-रोज़ की एक लगी हुई है, आए दिन ये कर देंगे, वो कर दें, उससे थोड़ा-सा सुकून हो जाए। इमरान खान साहब के साथ बैठने वाले जो हैं वो बैठे और एक बात याद रखिएगा ये जो बैठने वाले बैठे हैं, वो रिकॉर्डिंग वगैरह लगा के बैठे थे क्योंकि उनको पता था कि इमरान खान साहब जो है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं, वो किसी भी वक़्त किसी भी चीज़ से मुकर सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ वो जनरल बाजवा से मिलने के लिए तरले किया करते थे आरफ जो उनके प्रेज़िडेंट थे और दूसरी तरफ जो है वो बाजवा साहब को गालियाँ निकाला करता थे, आपको याद ही है। तो इमरान खान साहब को एतबार नहीं है, तो जो मिलने के लिए बैठे थे, वो साथ में रिकॉर्डिंग भी लगाकर बैठे हुए थे। तो हुज़ैफ़ा रहमान साहब की जो बात है, उसमें जो चीज़ अहम है वो ये है कि अगर आप बैठते हैं, अगर आपसे बात-वात होती है और आप इससे मुकरते हैं, तो जनाब आपकी रिकॉर्डिंग हम चला सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि आपके साथ क्या बात हुई। बट वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। इमरान खान साहब ने जब ये जब उनकी बात हुई, तो उन्होंने उन्होंने जो डिमांड की, वो डिमांड इमरान खान साहब ने की थी कि मुझे जो है, वो यूरोप भेजा जाए या इंग्लैंड भेजा जाए। ये इमरान खान की डिमांड थी। अब जब बैठने वाले बैठे हैं, तो ज़रूरी नहीं जो आप माँग रहे हैं, आपको वही मिले, लेकिन उससे कुछ मिलता-जुलता भी तो आपके साथ आपको दिया जा सकता है, ताकि इस अज़ाब से जान छूटे और खान साहब जो है किसी मतलब के यही होता आया है, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर यूरोप की डिमांड की, अमेरिका की डिमांड की, वो नहीं मानी गई और ये कहा गया कि आपको मिडल ईस्ट में भेज देंगे। अब मिडल ईस्ट में क्यों भेज देंगे? क्योंकि मिडल ईस्ट में हुकूमत को भी पता है, उस वक़्त जब मुशर्रफ ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को मिडल ईस्ट भेजा था, तो उनको भी पता था कि वहाँ पर सियासी जो एक्टिविटीज़ है, उनकी इजाज़त नहीं होती। तो वहाँ जाकर ये जो एक बाहर से बैठकर जो चीज़ें की जाती हैं, वो नहीं हो सकेगी। अब देखिए, जब तक सऊदी अरब में थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ तब कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही लंदन आए तो उन्होंने वक़्त डाल दिया था और वो वक़्त चाहे वो 2008-9 वाला हो, 6-7 वाला हो या फिर अभी पीडीएम के दौर वाला हो, वो सबने देखा हुआ है। तो ज़ाहिर है हुकूमत को भी तजर्बा था तो उन्होंने कहा जनाब यूरोप नहीं भेज सकते, यूरोप वाली गल भूल जाओ, लेकिन आपको मिडल ईस्ट भेज सकते हैं। अब इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो मिडल ईस्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि वो मिडल ईस्ट जाएँगे तो वहाँ बैठकर अपनी पार्टी की जो हर रोज़ जहाज़ पे 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 4 बैठे हुए हैं, तो वहाँ बैठकर वही तजर्बा या वही सब कुछ नहीं करेंगे जो इससे पहले हो चुका है। और इमरान खान साहब को पता था कि लंदन में बैठ के तो बड़ी चीज़ें हो सकती हैं और फिर लंदन उनका दूसरा घर है, फिर लंदन में उनको कोई मसाइल नहीं है। लंदन में उनके लिए पैसे के कोई मसाइल नहीं है क्योंकि उनकी जो ससुराली फैमिली है, वो इंग्लैंड की अमीर तरीन फैमिलियों में से एक फैमिली है। उसके जो ससुर हैं गोल्डस्मिथ साहब जो हैं, वो बानी हैं इसराइल के और उन्हीं के पैसों से बहुत कुछ हुआ उस वक़्त और अभी उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो इमरान खान साहब के सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो भी आपके सामने हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि वो इसके बगैर मानते। लेकिन जब ये डील नहीं हो पाई, हुकूमत उनको जाने दे रही थी, हुकूमत उनको दे रही थी रास्ता, एनओआर दे रही थी कि आप भाई चले जाएँ, सऊदी अरब में चले जाएँ या दुबई में चले जाएँ या अबू धाबी में चले जाएँ।
उन्होंने वहां पे जाने से इनकार किया। वो जाना चाहते थे अमेरिका, इंग्लैंड जाना चाहते थे या यूरोप, तो यूरोप हुकूमत नहीं मानी। इस वजह से ये जो डील है मुकम्मल नहीं हो सकी। अब यहाँ पे जो हमारे यूथिये भाई है ना, उनके लिए बड़ी शर्म वाली बात है। अब यहाँ पे कोई अच्छा, कल से ये बात हुज़ैफा रहमान से ने की है, लेकिन अभी किसी तरफ से तरदीद नहीं आई। पाकिस्तान इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक इसका किसी किस्म का, जिसे कहते हैं ना कि आगे से तरदीद कर देती है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। कोई इमरान खान के स्पोक पर्सन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन, अभी तक इस पे किसी ने कोई बात नहीं की। तो इससे लग ये रहा है कि जो है वो मतलब बस कम नेड़े-नेड़े। बात हो रही थी मेरी एक दोस्त से, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात बताई। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनका कुछ भी कर लें उसको, वो अपनी जगह पे अटका हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जनाब आप मुझे ज़रा ये बताएँ कि इमरान खान साहब का इस मुल्क में, उन्होंने ये जो मुल्क है ना, ये मुल्क वीडियोस पे चलता है। अब ये कहने वाले का कहना था, मैं इस पे अब क्या कह सकता हूँ कि इसमें हर बंदे की कोई ना कोई वीडियो होती है। ये जो आप देखते हैं ना, इधर से उधर जा रहे होते हैं, उधर से इधर जा रहे होते हैं, या इनकी वीडियो होती है या इनको फाइल होती है। फाइल होती है जिसमें ये करप्ट होते हैं या करप्शन की होती है, और जो वीडियो होती है उसमें आपको पता है वो या तो कोई डीले वीले की वीडियो होती है, या कोई और होती है, या फिर वो वीडियो होती है जो जिसकी ऑडियो तो है लेकिन वीडियो रिलीज नहीं हुई। वो इमरान खान साहब और आयला मलिक वाली कॉल जो है वो भी एक काइंड ऑफ वीडियो ही है, लेकिन उसकी ऑडियो रिलीज की है क्योंकि उससे पहले और उसके बाद वीडियो भी इमरान खान साहब की है। तो जब ये ऑडियो रिलीज कर रहे थे तो इमरान खान साहब से हुआ था कि भाई इंसान बन जा। उन्होंने कहा जी मैनू की फर्क पैंदा, जो मर्जी कर लो। तो उसके बाद फिर ऑडियो रिलीज की गई थी आयला मलिक वाली, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं की गई थी। लेकिन इमरान खान कह रहा था आप वीडियो भी रिलीज कर लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे, ये इमरान खान का जवाब था जब ये कोई चीजें चल रही थी, जब इमरान खान साहब को रोका रहा था। और फिर जब वीडियो ऑडियो रिलीज हो गई तो उसके बाद फिर सोचने वालों ने सोचा कि यार ये तो गंदा बंदा है, इन्हों तो फर्क कोई नहीं पैना हैगा, ना इनू फर्क पैना है ते ना इहदे फॉलोवर नू कोई फर्क पैना है, एदी अगर वीडियो भी आ गई तो इन्हू कोई फर्क नहीं पैना। तो इसलिए वो चीज जो है वो रोक दी थी। अब इमरान खान साहब बेजार क्यों है? जिसकी उन्होंने कहने वालों ने ये भी कहा, बताने वालों ने ये भी कहा कि जिसकी बच्ची जो है अदालत से, अमेरिकन अदालत से साबित शुदा है कि वो शादी के बगैर पैदा हुई है, कोई फर्क पड़ा है उसको, या उसके जो फॉलोअर्स उनको फर्क पड़ा है? ये उसी बंदे के, जिस बंदे की बच्ची बगैर बाप के पैदा हुई है, अदालत में साबित शुदा है, ये वहां पे माना हुआ है, वही बंदा रियासत मदीना बनाने के नाम पर बेवकूफ बनाता है। क्या लोग बेवकूफ नहीं बनते? तो ऐसे बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बंदा जो है उसके फॉलोअर भी कल्ट है और वो खुद भी कल्ट है, चाहे उसकी कोई वीडियो है, चाहे उसकी नजायज बच्ची है, चाहे कुछ और है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो अभी बात कर रहे हैं कि अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो डील मांग रहा है और वो इंग्लैंड जाना चाह रहा है, वो भी अगर रिलीज होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो है खान साहब की कहानी, पर ये एक बड़ा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। खैर इमरान खान के बेटों ने अब अपने एक बाप के दोस्त को इंटरव्यू दिया है कि हमारे बाप को मार दिया जाएगा। अब ये बाप के दोस्त कौन है? ये बड़े पुराने इमरान खान साहब के दोस्त हैं, जिनके साथ कल दोनों बेटे जो हैं सामने बैठकर अपने बाप के बारे में दुख जो है वो बयान कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, बेटे की हैसियत से मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और करनी भी चाहिए क्योंकि हर जो बेटे हैं उनका हक होता है। और वो कहते हैं कि मरियम नवाज लड़ी अपने बाप के लिए, बेनजीर भुट्टो लड़ी अपने बाप के लिए, आसफ अली जरदारी के लिए उनके उनके साहबजादे जो हैं वो लड़े हैं। तो इसलिए उनका हक है, वो लड़े हैं। लेकिन इंग्लैंड में बैठकर वो कहा करते थे ना कि इंग्लैंड में बैठकर मियाँ साहब के बेटों के बारे में, तो ये जो बच्चे हैं ये तो इनका तो पाकिस्तान से कोई तल्लुक ही नहीं है। अगर जिंदगी के अवाइल में ये पाकिस्तान में रहे हैं तो रहे हैं, और वो उस पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारे बाप का मैंडेट चलाया है। अब मुझे जरा ये बताएं, एक ऐसा बाप जिसके बेटों के पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है, उसको पाकिस्तान आने के लिए वीजे लेने पड़ रहे हैं, वो बैठकर वहां पे बात कर रहे हैं कि हमारे बाप का मैंडेट चोरी किया गया। बाप का मैंडेट चोरी भैया कौन सा किया गया? ये तो शायद आप नहीं बता सकते, और ना ही मेरे ख्याल में ये आपको कोई राइट है, ना कोई आपको हक है। लेकिन खैर कोई नहीं, इस इंटरव्यू पे पूरा एक जो है ना वो वीलॉग करते हैं, शाम वाला या दोपहर वाला, उसमें पूरी तफसील आपको बताते हैं कि इस इंटरव्यू में मजीद क्या क्या हुआ। और ये फरमाइशी इंटरव्यू करवाया गया, और उसके बाद फिर जमाइमा ने जो शुक्रिया अदा किया इंटरव्यू करने वाले का, इस पे तफसीली गुफ्तगू जो है वो आपसे करेंगे। आज 2 तारीख हो चुकी है। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान के वो जो एक सड़कें गर्म करने के बाद 5 अगस्त को जो धरती गर्म करने वाला लॉन्च किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से प्रोटेस्ट, वो होने जा रहा है। अब एक बात तो ये में रखें कि कल से बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं। अगर कोई ऐसा करने के बारे में सोच रहा है, अगर कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट करना जा रहा है जिसमें
किसी किस्म की कोई हल्टरबाजी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं होगा, किसी किस्म का असला लेके निकलेंगे। आप एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट है, तो वो तो शायद इजाज़त होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ 26 नवंबर करने वाले हैं या कोई आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई 9 मई करने वाले हैं, तो उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हरगिज़ इजाज़त इसलिए नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान अब इन चीज़ों का अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। और जैसा आपको मालूम है कि ईरान के जो सदर हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं और उनको उन्होंने ल उ उ उन उनके ये देखिए जब भी कोई मेहमान हमारे मुल्क में आता है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस किस्म की चीज़ें जो है वो प्लान कर लेती है। अभी 26 नवंबर को आपको पता है कि हमारे मुल्क में बेलारूस के सदर जो हैं, जिनके साथ हमारे बड़े तल्लुकात हैं, वो आए हुए थे, तो इन्होंने इस्लामाबाद में ड्रामा किया था और अभी ईरान के सदर आ रहे हैं, तो ये इस किस्म का कोई ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म का ड्रामा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के सदर पर भी एक अगले वीलॉग में जो है वो की जाएगी। देखिए दूसरी तरफ देखें अब ये जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये जमहूरी हक है, सब कर सकते हैं। जमात इस्लामी क्वेटा से निकली है, वो प्रोटेस्ट करते हुए लाहौर आकर बैठी है। लाहौर में आकर भी वो आके जहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया है, जहाँ पर वो बैठ गए हैं, वहाँ पे आकर बैठ गए हैं और उसके बाद उनकी हुकूमत से गुफ्त-व-शनीद जारी है। जो उनके मुतालबात हैं, वो हुकूमत सुन रही है, मरकज़ में भी और पंजाब में। पंजाब में मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मरकज़ में राणा सनाउल्लाह साहब की मीटिंग्स हुई हैं, उनसे बातचीत हुई है और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, वो बलूचिस्तान के हवाले से हैं, उस पे हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम मसाइल हल किए जाएँगे। ये होता है प्रोटेस्ट। ये दुनिया के हर मुल्क में ऐसा प्रोटेस्ट होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अलहदा ही प्रोटेस्ट लेकर निकलती है, जिसके नतीजे में हमेशा कीमती जानें ज़ाया होती हैं और मालो ज़र का जो है वो नुकसान होता है और इकॉनमी मैंने आपको बहुत पहले एक किस्सा सुनाया था, हमारे एक दोस्त है, तो उनको मैंने कॉल की थी, तो मैंने कहा जी की गल है शेख साहब काम तो नहीं गया? तो उसने कहा यार ये उन्होंने कुछ लफ्ज़ बोला था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के लिए, वो मैं नहीं बोल रहा। डैश के बच्चे उन्होंने कहा था डैश लफ्ज़ ल वो लफ्ज़ बोला भी नहीं जाता। बोलने में भी हराम है, ज़ुबानों पे लेना भी हराम है। जिसका दावा किया जा रहा था गोश्त खान साहब के चलो समझ आया जी तुसी हुण। उन्होंने कहा यार उन्होंने बंद किया हुआ है। तो मैंने कहा यार कह रहे हैं कि 1 दिन का उनका जो लॉस है वो 2 से ढाई करोड़ रुपए की उनकी 1 दिन की सेल है, एक दुकान की, होलसेल की। वो जिस मार्केट में काम कारोबार करते थे। तो मैंने कहा शेख साहब उस मार्केट में उन्होंने कहा जी हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं। तो करोड़ों के हिसाब से जिनकी सेल है और वो पूरे का पूरा इलाका ही बंद है, तो अरबों रुपए की 1 दिन की वो जो अंदरून शहर शालमी बाज़ार वगैरह जो हैं वो बंद है, तो अरबों रुपए की 1 दिन की जो सेल है ऊपर-नीचे होगी। ये नुकसान करते हैं इमरान खान साहब और उसकी पार्टी वाले। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद।